सभी को नमस्कार है दोस्तों आज के टाइम में लोग इंट्राडे ट्रेडिंग को ऐसे करते हैं जैसे तो बस पूछिए मत, कोई खजाना मिलने वाला हो उनको। अलग अलग चीजों के ऊपर, कोई ऑप्शन चेन के माध्यम से, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न के माध्यम से, कोई चार्ट पैटर्न के माध्यम से, ये अलग अलग प्रकार से ट्रेडिंग करते, कोई प्राइजेक्शन के आधार पे है। ये सिक्के का एक पहलू है। मैं पहले बता दूं, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है और वो अकेले बंद कमरे में आप उस पर पार नहीं कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर 90% लोग प्रॉफिटेबल होकर भी लॉसेबल ही होंगे। ये एक रिसर्च की गई थी जब इंट्राडे ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो मैं क्लियर कह दूं, वो 90% लोग ज्यादातर इंडिया में मौजूद रहेंगे। 10% में आने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि वो 10 साल बाद में 10% में आओ, कोई 5 साल बाद आए, कोई 3 साल बाद आए, कोई 2 साल बाद आए। डिपेंड करता है कि आपको कब वो चीजें समझ में आएगी। समझना 10% लोगों में आने की जो विधि है या जो फॉर्मूले हैं, वो सिक्के का दूसरा पहलू है। क्योंकि आप कोई ना कोई बेस्ट स्ट्रेटेजीज तो जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब जानते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि आप लोगों को पता नहीं है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप लॉसेबल रहोगे। क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू, वो आप अकेले बंद कमरे में पार नहीं पड़ सकते, क्योंकि आपके आसपास का माहौल इंट्राडे ट्रेडिंग से संबंधित नहीं है। और इंट्राडे ट्रेडिंग एक स्किल है, कम समय में कुछ मुनाफा कमाने की, अपनी कैपिटल का। लेकिन ये कैपिटल एक लिमिट में होती है, अनलिमिटेड आपको नुकसान देगी है, क्योंकि उस लेवल पे आपकी तैयारी नहीं है। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सीख के कैपिटल बढ़ाते हैं। और मैं कहता हूं कि थोड़ा कोर्स करके और कुछ कैपिटल बढ़ाओ, अपनी कैपिटल का इस्तेमाल ना करो इंट्राडे ट्रेडिंग में। शुरू में आप सीखने के लिए कुछ कैपिटल चाहिए, 30,000, 50,000, लाख रुपए तक की, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट ही होता है। और उससे उस लेवल की कैपिटल 4 गुना करो और फिर अपनी कैपिटल को बाहर निकालो जब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। किसी के लिए मेरा कोर्स, वैसे तो मैं कहता हूं 100 दिन लर्निंग जिंदगी में लर्निंग, लेकिन ये 100 दिन लर्निंग का मतलब है कि आपको 100 दिन तक बाकी काम नहीं करने हैं। 100 दिन आप एक कोर्स कर रहे हो। जैसे कोई आईपीएस आईएएस बनने के लिए परीक्षा की तैयारी करता है, दिन रात उसमें लग जाता है, दूसरे काम धंधे रोजगार या दूसरी जगह पे ध्यान नहीं देता है, तब ये 100 दिन होते हैं। और उसमें कई लोगों ने किया है, कईयों के पास समय था। लेकिन आज का जो माहौल है या जो लोग आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक तो होते हैं अनएक्सपीरियंस, जो जिंदगी का जिनके पास अनुभव नहीं है, उनको बड़ी ठोकर मिलती है इस मार्केट में। चाहे उनके पास कैपिटल नहीं है, फिर भी वो लोग सफल नहीं होंगे। एक होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है जिंदगी का, यानी कि 30, 35, 40, 50 साल के लोग, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस का भी फायदा मिलता है, जो मुझे मिला कि अपनी जिंदगी में मैंने किस प्रकार से शेयर मार्केट किया है। जानते हो, आप जिंदगी में शेयर मार्केट बचपन से करते आ रहे हो, बस अपने अंदर की चीज को नहीं पहचान रहे हो। यही मैं एग्जाम्पल देता हूं। ऑप्शन चेन से कीजिए या किसी भी चीज से आप ट्रेडिंग कीजिए, सिक्के का दूसरा पहलू एक ऐसा पहलू है जो आपको हमेशा लॉसेबल रखेगा जब तक कि वो परिपक्व ना हो। और वो कैसे होगा, वो एक कहते हैं कि कम्युनिटी अपने जैसे लोगों में आने पर होगा। तो इस वीडियो में वही चीजें मैं कुछ बता रहा हूं। वैसे इस कोर्स को कभी मैं डालता नहीं हूं, फिर भी लोग कुछ सीख सके तो अच्छी बात है, क्योंकि अपने और अपने घर वालों का कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि उनका भविष्य आपके हाथ में है। आपके डिसीजन आपके बच्चों के जिंदगी के ऊपर निर्भर करते हैं कि उनकी जिंदगी कैसे होने वाली है। अगर आपने मैं साफ कह रहा हूं, आपने मेरे हिसाब से गैम्बलिंग सीख रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग ही करते रहोगे, क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू कमजोर है। राधे राधे। पूरा वीडियो देख लीजिए। आपका कोर्स है। अगर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है तो इस ट्रेडिंग की दुनिया में लोगों को कम से कम, मैं साफ कहा मैंने, सफल होने के लिए रात दिन एक करने के लिए साइंटिस्ट की जैसे जो आविष्कार करते हैं उस तरीके से सर आपको कम से कम 5 साल लगते हैं। और वो 5 साल कैसे होते हैं कि रोजाना आप लाइव मार्केट में कितने घंटे बैठते हो उससे कोई मतलब नहीं होता। आपका ध्यान रखना सर, लाइव मार्केट में कितने घंटे बैठते हो उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। एक्चुअल में आप इतिहास में जाके कितनी पढ़ाई कर रहे हो, कितने घंटे व्यतीत कर रहे हो, सर उस पर डिपेंड करेगा। आप जैसे मैं अपना शेड्यूल दे देता हूं। जब मैंने विनय सर को ज्वाइन किया उससे पहले मैंने बताया हुआ है अपने वीडियोस में कि मैंने 2-2.5 महीने के लिए या 3 महीने मान लो टोटल, लास्ट शुरू से लेकर एंड तक मैं विनय सर को नहीं जानता था।
उस वक्त मैंने घनश्याम सर को ज्वाइन किया था। नियम क्या होते हैं, किसी भी बिजनेस के नियम होते हैं, किसी भी खेल के नियम होते हैं। तो वो थोड़ा चौकीदार वाला डायलॉग मुझे सही लगा, और वो वहां उस वक्त वो बोलते थे, और मुझे लगा यार ये बंदा सही बताएगा, इसने संघर्ष किया हुआ है, इसने संघर्ष किया, मार्केट में समय बिताया, और ये बात सही है। जैसे हम लोग बिजनेस में समझते हैं वैसे वो, मैं इतना सही समझ गया था मैंने जिसको फॉलो किया। जैसे मैं ये जानता हूँ कि एक नया व्यक्ति बिजनेस खोलता है तो 6 महीने 12 महीने तक तो कुछ भी कमाई नहीं होती है उसको, है ना। वो खाली टाइम पास करता है एक तरीके से, लेकिन उसको तजुर्बा धीरे धीरे या तो पहले से लेके आए या मार्केट देगा। वो सारी चीजें लागू हो रही थी उनकी बातों में मुझे, कि आपने जो कमा लिया ना, वो भी यही कहते थे कि उनकी खुद की स्टोरी है, कई लोग जानते हैं सर। वो भी यही कहते हैं ना कि 11 बजे बाद में मैं एक ऑफिस में, वो कहते थे कि मैंने काम धंधा छोड़ के 11 बजे तक करता था, तब तक तो मैं सीखने के बाद प्रॉफिटेबल रहा। अचानक मैं फुल टाइम बैठा तो मेरा सारा प्रॉफिट चला गया। सर बोला था उन्होंने ये बात, सर बोला था ना घनश्याम सर ने सबको। वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी, हमने उनको गौर से देखा यस है। सर, बोल रखा है, सुना है, हमने भी देखा है। तो वो क्यों, वो ऐसे ही हमारे विनय सर, वो यही कहते हैं कि भाई आपको सुबह पहले एक ट्रेड मिल गई, जहां पे से भी, चाहे यहां से मिली चाहे यहां से मिली, आपका अटेम्प्ट लिया, आपको प्रॉफिट मिल गया, दूसरी ट्रेड नहीं करनी है। सर बोलते हैं नहीं बोलते, बताइए क्यों? क्योंकि सर आपको सीखना है, वो सीखे हुए हैं सब लोग। आज मैं सीखा हूं, आज मुझे डर नहीं इस मार्केट में। फिर भी हम लोग क्यों नहीं बैठते हैं, बताइए आप लोग, किसने सुना है बैठते हैं? सर ये सिर्फ निगाह मार देते हैं, बाकी इनको मार्केट से कोई प्यार ही नहीं है सबको। मुझे भी नहीं है प्यार, आप लोग क्या समझो मैं मार्केट में प्यार है मेरे को? मैं मार्केट को ही मानता हूँ कभी भी मुझे लूट सकता है दोबारा। सुबह पहले सबसे बढ़िया मौका देता है मुझको। ये बाद में तो यूं मान लीजिए कि मैं बाद में कर सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक गलती सर हो सकता है कि मेरा 15 दिन का प्रॉफिट ले जाएगी, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, लड़ बैठूंगा मार्केट से। तो हमने एक तरीका बना लिया कि हम सुबह पहले जो मिल जाए, जो भी हमारे हिसाब से। तो आज आपको लगता है कि जैसे मैं, मेरा प्रॉफिट आज 7,000 है, आपके सामने ही ट्रेड कर रहा था और आराम से कर रहा था, ठीक है। अब ये बताइए, कोई भी एक अटेम्प्ट गलत ले लूं, हो सकता है मैं 4 लॉट मार जाऊं किसी कारण से, पैसा तो पड़ा रहता ही है। और 4 लॉट एकदम से मान लीजिए 50 पॉइंट की कैंडल मुझे या 30 पॉइंट की बने, उसके बाद में 20-25 पॉइंट रुक जाऊं मैं, तो मेरा तो सारा प्रॉफिट गया। क्यों भाई? क्यों जाने दूंगा उस प्रॉफिट को? भाई आई लक्ष्मी है, प्यार करूंगा उससे, बड़ी मेहनत से निकालता हूँ। 7,000 रुपये लोगों की तनख्वाह है आधे आधे महीने की, कईयों की तो। तो वो चीज मैं नहीं है कि मुझे लाखों, जो मेरे ऊपर कमेंट बॉक्स में लाखों, कौन सा लाखों कमाता है, तो सर वो कमाते होंगे, मैं तो न तो कमाने की इच्छा रखता हूँ। मुझे पता है कि बूंद बूंद करके घड़ा भर रहा है और अच्छा भर रहा है। मैं उन बेवकूफों जैसी सोचता नहीं हूं मैं। और न मुझे लालच है, जिस दिन मुझे लाखों का गेम खेलना होगा उस दिन मैं खेल जाऊंगा कि दुनिया को पता ही नहीं चलेगा। क्यों? मैं अपने आप को उतना प्रबल बना रहा हूं, इस डेटा को रीड कर करके, पढ़ पढ़ के, इसमें सारी चीजें पता नहीं क्या क्या आएगी अभी तो चीजें। तभी तो लोग कहते हैं बहुत लंबा समय लगता है। तो अब ठीक है, मैंने उसका और उसको 2.5 साल में कंप्लीट करा, लेकिन हो सकता है ऐसा कौन सा पहलू है जो मेरे से चूक जाए, फिर बाद में पछतावा हो मुझे। तो मैं सभी चीजें ध्यान रख के ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, दोनों चीजें। और जिंदगी भर सीखना पड़ेगा मुझे, अभी भी सीख चुका नहीं हूं मैं। अध्ययन है, इसको करना पड़ेगा। लालच नहीं कर सकते इस मार्केट में। आप अपने आप को, आप ग्रेट नहीं, जिस दिन अगर आप में ये आ गया कि मैं ही सब कुछ हूं मार्केट में, सर इस मार्केट में कुछ भी नहीं हूं मैं डरता हूं इस मार्केट से। मुझे भी डर लगता है, और डर के मारे मैं अगर ट्रेड ना करूं और यही सोचता रहूं यहां से आ गया तो इधर, इधर से उधर, सर मैं सिर्फ एक रिस्क लेता हूं, और वो रिस्क के पीछे अपना जो भी स्टॉप लॉस या जो भी घाटा है 2-2.5 हजार का पहले से बुक करता हूं। और जैसे टारगेट आता है मैं टारगेट बुक करता हूँ, और उसके बाद में लॉट मैनेजमेंट होता है तो और 15-20 पॉइंट निकाल लेता हूँ। मैं वही कर रहा हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को दिक्कत ही नहीं आ रही है। अब लोग दुनिया कहाँ कहाँ से ट्रेड करेगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हो सकता है आप लोगों में से कई लोग बोलते हैं कि सर हमने 5 बार ट्रेड कर ली, सर मैं मना नहीं करूंगा। वो अपने हिसाब से खेल रहा है, उसका प्रॉफिट भी वही लेगा तो लॉस भी वो लेगा। हो सकता है तराजदान से 10 बार ट्रेड करके पैसा बना लो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसकी मर्जी है। क्योंकि आपके घर में जब आप, एक बच्चा होता है, और वो बच्चा जब तक समझदार नहीं होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, हर चीज समझाते हैं। सर वो एक लेवल पे जाके खड़ा हो जाता है तो सर वो डिसीजन खुद लेता है ना। तो आप माँ बाप क्या बोलते हैं, भाई ठीक है लेने दो अपने डिसीजन, यही बोलते हैं ना सर, यही बोलते हैं ना। जब वो समझदार बन जाए, अपने डिसीजन लेने लायक बन जाए, तो माँ बाप भी कोई हाँ समझा देते हैं। कभी कभी कोई बात होती है तो अपने एक्सपीरियंस जिंदगी के आधार पर उन्हें कुछ समझा देते हैं।
या बच्चा अपनी जिंदगी के आधार पे वो उन्हें समझाने लग जाता है कि आज का युग ऐसा है। वो दोनों चीज होती है। बस संभल के खेलते रहिए। आप अगर अच्छे खिलाड़ी बन रहे हैं धीरे धीरे, तो मुझे कोई दुख थोड़ी ना कि आप 5 ट्रेड क्यों मार रहे हो। अगर आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपको सब कुछ सही चल रहा है, तो 5 क्या 10 ट्रेड मारो ना। सर 10 ट्रेड मारो ना। लेकिन उसके पीछे देखो कमा के आ रहे हो या गवा के आ रहे हो बार बार। अगर वो प्रॉफिट ही नहीं है आपके पास में, तो फिर किस मतलब की आपकी 10 ट्रेड हो। अंत में तो मैं गैमलिंग है। चलिए, आज का मार्केट है। सुबह मैंने पहली ट्रेड बनाई थी, उसका कारण कुछ और था, उसको बताऊंगा नहीं क्योंकि वो बहुत हाईली हाईली होती है। जो पहली ट्रेड मैंने एंट्री कर दी थी, सही कर दी थी आज, बहुत जल्दी, पहली 5 मिनट की कैंडल पे साथ साथ बनते बनते। उसका कारण छोड़िए। फिर भी वो कारण आप न तो कर पाओगे, ट्रेड भी नहीं बना पाओगे। वो एक्सपीरियंस होल्डर होती है ट्रेड। एकदम से मैं कुछ देखता हूँ, एंट्री करता हूँ, उसको 50-50 की ट्रेड कहते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए, अब जब मार्केट यहाँ पे ऊपर खुल रहा है, यहाँ पे लिख रहा है निफ्टी स्लाइड बुलिश, बट ये मेरे किसी काम का नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे लिए काम का नहीं है, मुझे वो नहीं देखना है। उससे मुझे मुझे यहाँ क्या उनकी थ्योरी में है, विनय सर की थ्योरी में, मुझे उससे मतलब है। पहले थ्योरेटिकल पार्ट को देखिए। आपके यहाँ वनडे का फार्मूला होता है, वो लगा लीजिए। उसका कारण हमने बताया हुआ कि उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। तो आप आ जाइए विनय सर की चीज के ऊपर। मैं जो थ्योरी पढ़ के आ रहा हूं विनय सर की बहुत पहले, उस थ्योरी को आपको यहाँ पे भी याद दिलाता हूं। थोड़ा याद कीजिएगा, फिर अंदर की गणित को समझिएगा जो मैंने जोड़ रखी है। सर विनय सर के हिसाब से यहां लिखा हुआ है वीक टुवर्ड्स टॉप, सही है। जो ये पहले जो भी लिखा हुआ था उसके ऊपर हुआ, इसको शुरू में लेके जाऊंगा तो पहले शब्दों का मतलब समझो, कैसे समझना पड़ेगा। अगर आप इसको देखेंगे तो 9:15 का जो समय हो रहा है, उस वक्त अगर मैं एंट्री करूं और ये मैंने कैंडल को रोक दिया, सर यहाँ पे क्या है उसको समझो। पहले पहले आप ये चीज समझिए। यहां पे बैठा हुआ बंदा, 25,000 पे बैठा हुआ बंदा, सर ये बताइए WTT होगा कि WTB होगा, ये पहले तो ये समझा दीजिए मुझे। बोल दीजिए भाई। सर यहां से 25,000 से मार के WTT होगा या WTB होगा, पहले तो माइंडली आइडिया लगाइए रेजिस्टेंस कैसा डब्ल्यू बनेगा। टीवी। डब्ल्यू टीवी WTP होगा ये। अभी जानते हैं कि मार्केट में अभी वो यहां पे स्ट्राइक प्राइस चल रही है और ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, तो सर मार्केट ये रजिस्टेंस WTB ही होगा, गारंटी से WTB होगा, ये होगा ही होगा। सही ये बात है ना, सही सही है ना सर। जी सर। वो तो होगा, ये WTB होगा, ये गारंटी है WTB बनेगा। अब यहां पे ऊपर देखिए शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब यहां पे बॉटम टू टॉप का मतलब क्या हुआ सर, मुझे समझा दीजिए। सर बॉटम टू टॉप का मतलब क्या है पहले तो बताइए। बॉटम से टॉप पे बता रहा है यहाँ पे पहले क्लिक के अंदर। क्यों सर। अब मैं यहाँ पे एक जवाब देता हूं, तब आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएगी। पुराने लोगों को आ जाएगी, शायद नए को थोड़ा ना आए, उसके मुझे पता नहीं। सर जो पुराने लोग हैं, जो विनसर के पास में जो 2023 का वर्जन इस्तेमाल कर चुके हैं, मैं उनसे एक जानकारी चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि आपके पास में जब ये AI नहीं आया था, तो आपका डेटा कितने मिनट बाद आता था आपके पास में विनसर का। ये सोची में 1 मिनट बाद आता था सर। मतलब तकरीबन तकरीबन एक 58 मिनट बाद। सेकंड। हाँ, जो भी 57 सेकंड में फिक्स बता दूं आपको, 57 सेकंड बाद आता था। राइट। सही है। अब यहां पे 9:15 40 सेकंड हुए, ये पहले भी नहीं आता था तब भी तो ट्रेड बनती थी ना सर। ये कुछ लिखा हुआ नहीं आता था तब भी ट्रेड बनती थी क्या। हाँ सर बिल्कुल बनती बिल्कुल। थी। और बेहतरीन बनती थी ना, उल्टा इससे बढ़िया बनती थी उस वक्त। उस इससे टाइम बढ़िया चलता बनती। था टॉप टू इससे टॉप। बढ़िया बनती है, अच्छी बनती है इससे। सबको पता है ये ए में ये जो पहला क्लिक है ना, इसको उन्होंने किस तरीके से घुमा दिया, लेकिन मैं कहता हूं पहले बढ़िया बनती थी। क्योंकि ऐसा नहीं आपको आंख खुलते ट्रेड मारनी होती है, उल्टा कंफ्यूज और कर देता था ये। मैं तो ये आया था तब मैं और कंफ्यूज हो गया था, मतलब किसकी मानू, इधर की मानू। वो जन्म कुंडली कौन सी कुंडली निकाल दी, टिक बाय टिक बोला यार ये WTB फिर WTB ये बोले, ये सुनते सुनते वो खुद तो बोल लेते हैं, ये सामने वाला का इतनी देर में तो माथा घूम जाएगा। ये आपने देखा था ना जब ए आया ही था, वो जन्म कुंडली खोल के टिक बाय टिक बोलने लग गए थे। मतलब ये पागल हो गए क्या, मतलब साहब कहता था ये क्या मार्केट में क्या बनाना चाह रहे हैं ये। मतलब ये इंसान के दिमाग से तेज ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो फिर उस टूल के ऊपर कोई डायरेक्ट ट्रेड का वही दे दो ना। इतना तेज ही बनाना चाह रहे हैं ना, तो फिर उस टूल को जोड़ दो कि भाई यहां से ही टिक एंट्री पॉइंट बता दो, इससे 1 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। फिर भी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, लेने के बाद भी मशीन बना दी, फिर भी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो ये सारा खेल है, उनकी थ्योरी पुरानी वाली है।
आज भी बेहतरीन है, उसी का उपयोग करता हूँ थ्योरेटिकल में। तो मैं उसको समझिएगा और वो मेरी भाषा में लीजिएगा। सर यहाँ पे लोग कॉल खरीद रहे हैं। अगर मार्केट में अत्यधिक मात्रा में लोगों ने कॉल खरीदा इस जगह पे, तो ये 27,000 है और ये 19,000 है। क्यों है सर ये ब्लू कलर और ये पीला क्यों है? और ये मुझे बताइए, ये वाला ब्लू, एक कलर का कारण बताइए पहले तो, ये कलर क्यों है इस स्ट्राइक प्राइस में, क्यों है इस दर पूरी में, इस वाली में बताइए मुझे, दो कलर क्यों है ये? बोलिए भाई, क्यों है कलर, क्यों है कारण बताइए, कलर क्यों है यहाँ पे? सर बताइए भाई, बोलो क्या यार, जो नए वाले हैं वो बोलो। वो बताइए। हाईएस्ट है जी, इसलिए ब्लू कलर है। हाईएस्ट है? क्या हाईएस्ट है? वॉल्यूम हाईएस्ट है उस स्ट्राइक प्राइस पे, उसी मतलब है, यही कहना चाहते हो ना? हाँ कलर का जी। तो मतलब यही हुआ ना सर, जी सर। कलर का मतलब तो यही हुआ ना। विनय सर यही तो समझाना चाहते थे कि जो साधारण ऑप्शन चेन है उसके ऊपर कोई कलर नहीं होता, तो आपको हाईएस्ट देखना है, तो हाईएस्ट आपको हमारे कलर के द्वारा पता चल जाएगा, तो हाईएस्ट है, बस ये फायदा है ना, जी। यही तो ढूंढना है ना साधारण ऑप्शन चेन पे। तो ये फायदा विनय सर की इस पे तुरंत मिल रहा है आपको। हाईएस्ट, अभी हाईएस्ट का मतलब तो समझो। आखिर हाईएस्ट है तो विनय सर ने हाईएस्ट को ही क्यों चुना, कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है? बोलिए भाई। वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम को ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, पहले वॉल्यूम को ले लीजिए। क्यों सर, क्यों सुना? सर उसके पीछे वाले को रेजिस्टेंस क्यों चुनते हैं विनय सर? अगर ये हाईएस्ट है और अगर ये WTT नहीं है तो इसका पीछे वाला मार्केट टॉप क्यों होता है हमेशा? बोलो भाई, इस पे दिमाग लगाओ, क्यों बोला गया? और एक डायलॉग, जिस डाल पे बैठे हो डाल को काट रहे, उस डायलॉग को याद कर लो इस तरफ, विनय सर के उस डायलॉग डायलॉग को याद कर लो। नए लोग बोलिए भाई, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ। पढ़ाई पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, याददाश्त शक्ति पुरानी दे रहा हूँ। अगर जिन लोगों ने पढ़ाई करी है विनय सर को पढ़ के तो आए थे ना, या खाली उनको नहीं पढ़ के आए? नहीं पढ़ के आए तो गलती है आप लोगों की। बोलिए भाई, बिल्कुल सिंपल और साधारण मेरे वो है। आपको 2 4 6 महीने जितना भी समय हो गया उसका मतलब पूछ रहा हूँ, बोलने में कोई बुराई नहीं है, सामने बैठे हैं ना, कोई मजाक तोड़ नहीं रही है। बोलोगे तभी तो आपकी परेशानी दूर होगी। उसको क्या समझते थे आप इतने तक? बोलिए सर, क्या हुआ? यार अगर गलत होगा तो भी सीखने को मिलेगा ना। नहीं सीख पाएंगे सर, इनको सिर्फ मुझे लग रहा है कि ये लोग बोलते नहीं है ना, इनको यही पता नहीं है कि आखिर ऑप्शन चेन पे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। और वही तो समझ में नहीं आया था जी। तो वही नहीं आया तो उसका मतलब समझोगे ना, चीजों का मतलब है आपको, तो वही बात हो गई। एग्जाम्पल भी मार्केट पे ही दूंगा मैं, माइंड साइकोलॉजी नियम कायदे कानून में इन पे देता हूं। और जो सिक्के का दूसरा पहलू उसको ध्यान रखिए सर, लालची मत बनिएगा। मार्केट में पहले सीख लीजिए, जिंदगी भर कमा लोगे, लेकिन सीखने के लिए मेहनत खुद को करनी है। रोड पे आप जाते हो, रोजाना आपके आसपास जो सबसे बेहतर रोड है जिसपे रोजाना कुछ गाड़ियां चलती है, तो सर आंख पे पट्टी बांध के चल जाना, आंख बंद करके चल जाना। आपको, आपके तो घर में रोज जाते हो, 15 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल हो गए ना, तो आंख पे पट्टी बांध के क्यों नहीं जाते हो? क्यों? आपको पता है क्यों नहीं जाते हो आप लोग? यहाँ तक कि अपने उसी मकान में, दिन घर नहीं पूछ उसी दिन घर नहीं पहुंचेंगे सर। हाँ बस उस दिन ही पहुंचोगे। यहाँ तक कि आपके मकान में सर एक दिन पट्टी बांध के घूम लीजिए, जिस मकान में आप दिन रात बचपन से पैदा हुए ना, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पट्टी बांध के घूम लीजिए बिना ठोकर खाए, मैं आपको मान जाऊंगा कि आप उस मकान के मालिक हो। जिसमें जन्मे थे आप, नहीं घूम सकते उसमें भी, सबको पता है।